नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम निकलेंगे एक ऐसी नदी की खोज में जिसने सभ्यताओं को जन्म दिया, नील नदी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अपने अंदर कितने राज छुपाए है? ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक पहेली है। आज हम जानेंगे नील नदी की विशालता, उसके रहस्यमयी स्रोत और उन कहानियों को जो इसके किनारों पर गूंजती हैं। ये सफर सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भी होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम गोता लगाने वाले हैं नील नदी के गहरे पानी में और जानेंगे इसके अनसुने रहस्य। चलिए शुरू करते हैं नील नदी की इस अद्भुत यात्रा को। जब दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात होती है तो नील नदी का नाम सबसे पहले आता है। इसकी लंबाई लगभग 6150 किलोमीटर है, कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी से भी दोगुनी। यह नदी 11 देशों से होकर बहती है: तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र। हर देश में इसका अलग महत्व है, लेकिन सबके लिए यह जीवन की डोर है। इसकी यात्रा भूमध्य रेखा के पास से शुरू होती है और हजारों किलोमीटर का सफर तय कर भूमध्य सागर में मिल जाती है। यह पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों और मैदानों से गुजरती है, हर भूभाग को जीवन देती है। नील नदी सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है जिसने इतिहास को आकार दिया है। इसकी महानता हमें सिखाती है कि निरंतर बहना ही जीवन है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के बिना संभव नहीं थी। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा था, मिस्र नील नदी का उपहार है। रेगिस्तान के बीच यह नदी जीवन, समृद्धि और स्थिरता लेकर आई। हर साल आने वाली बाढ़ उपजाऊ काली मिट्टी लाती थी, जिससे मिस्र की धरती फसलें उगाने के लिए मशहूर हो गई। मिस्र वासियों ने अपने कैलेंडर को भी नील के बाढ़ चक्र के अनुसार बनाया था: अखेत, पेरेत, शेमू। नील नदी परिवहन और व्यापार का मुख्य साधन थी। पिरामिडों के पत्थर भी इसी के रास्ते लाए जाते थे। नील के देवता हापी और मगरमच्छ देवता सोबेक की पूजा की जाती थी। नील नदी उनके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र थी, मां की तरह पोषण देने वाली। नील नदी का स्रोत सदियों तक एक रहस्य बना रहा। प्राचीन मिस्रवासी और यूनानी विद्वान भी इसे खोज नहीं पाए। नील की दो मुख्य धाराएं हैं, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल का स्रोत विक्टोरिया झील है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ब्लू नाइल इथियोपिया के टाना झील से निकलती है और अपने साथ उपजाऊ गाद लाती है। नील के कुल पानी का 80-90% हिस्सा ब्लू नाइल से आता है। दोनों धाराएं सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं, जहां उनका पानी कुछ दूर तक अलग अलग रंग में बहता है। नील का स्रोत एक बिंदु नहीं, बल्कि दो नदियों का संगम है: शांत व्हाइट नाइल और ऊर्जावान ब्लू नाइल। नील नदी के साथ कई रहस्य और कहानियां जुड़ी हैं, जो इसे और भी रोमांचक बनाती हैं। लॉस्ट ओएसिस या झरझरा की कहानी मशहूर है। रेगिस्तान में छिपा एक हरा भरा शहर जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। फराओ के खोए हुए खजानों की भी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि अनमोल खजाने नील के किनारे या पानी में छिपा दिए गए। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार नदी के गहरे कुंडों में आत्माएं या दैवीय जीव रहते हैं। मगरमच्छ देवता सोबेक की पूजा होती थी, लेकिन ये मगरमच्छ खतरनाक शिकारी भी थे। हर मौत, हर घटना के साथ एक नई कहानी जुड़ जाती थी। ये रहस्य नील को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवंत, रहस्यमयी चरित्र बना देते हैं। नील नदी का पारिस्थितिकी तंत्र अनगिनत जीव जंतुओं का घर है। सबसे बड़ा शिकारी है नील मगरमच्छ, 16 फीट लंबा, प्राचीन मिस्र में पूजनीय और डरावना दोनों। दरियाई घोड़े भी यहां मिलते हैं, शांत दिखने वाले लेकिन बेहद आक्रामक। नील पर्च जैसी विशाल मछलियां भी इसी नदी में पाई जाती हैं, जो 2 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। टाइगर फिश और कैटफिश की कई प्रजातियां भी यहां मिलती हैं। नील के किनारे पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां, पेलिकन, किंगफिशर, बगुले, यहां का नजारा अद्भुत बनाती हैं। पपीरस के पौधे और दलदली क्षेत्र छोटे जीवों के लिए स्वर्ग है। नील का जीव जगत इसकी विविधता और महत्व को बढ़ाता है। आज बाढ़ का नाम सुनते ही विनाश याद आता है, लेकिन प्राचीन मिस्र के लिए नील की बाढ़ वरदान थी। जून से सितंबर तक ब्लू नाइल में मानसूनी बारिश से बाढ़ आती थी, जो उपजाऊ काली मिट्टी लेकर आती थी। बाढ़ के बाद
खेतों में मोटी उपजाऊ परत जम जाती थी, जिससे मिस्र की भूमि दुनिया की सबसे उपजाऊ बन गई। किसान बिना खाद या सिंचाई के आसानी से फसलें उगाते थे। बाढ़ इतनी नियमित थी कि मिस्रवासी उस पर पूरी तरह निर्भर थे। अगर बाढ़ कम आती तो अकाल का खतरा, ज्यादा आती तो तबाही। बाढ़ का संतुलन प्रकृति और इंसान के रिश्ते का बेहतरीन उदाहरण था। नील के किनारे बसे शहरों ने इतिहास को आकार दिया। काहिरा, मिस्र की राजधानी, आधुनिकता और प्राचीनता का संगम। पास ही मेम्फिस के खंडहर और गीजा के पिरामिड। लक्सर ओपन एयर म्यूजियम, प्राचीन थेब्स, करनाक और लक्सर के मंदिर, राजाओं की घाटी। थेब्स कभी दुनिया के सबसे धनी और शक्तिशाली शहरों में था। असवान मिस्र और नूबिया के बीच व्यापारिक केंद्र, ग्रेनाइट की खदानें, फीले मंदिर और असवान हाई डैम। ये शहर नील नदी की कहानी के महत्वपूर्ण अध्याय हैं। नील के बिना इनका अस्तित्व संभव नहीं था। नील नदी के कुछ अनसुने तथ्य आपको चौंका देंगे। यह दुनिया की एकमात्र प्रमुख नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। असवान हाई डैम बनने से पहले बाढ़ का पानी गीजा के पिरामिडों तक पहुंच जाता था। नील नाम ग्रीक शब्द नेइलोस से आया, लेकिन मिस्रवासी इसे अर या केमेट, काली भूमि, कहते थे। असवान हाई डैम से बनी नासिर झील दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में है। कई प्राचीन मंदिरों को डूबने से बचाने के लिए ऊंची जगहों पर फिर से बनाया गया। नील नदी आश्चर्यों का खजाना है, इतिहास, भूगोल और इंजीनियरिंग का संगम। आज भी नील नदी करोड़ों लोगों के लिए जीवन का आधार है। सिंचाई और पनबिजली के लिए इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है। असवान हाई डैम इसका उदाहरण है। डैम बनने से किसान साल में कई फसलें उगा सकते हैं और बिजली उत्पादन बढ़ा है। इथियोपिया में बन रहा ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम भी चर्चा में है, लेकिन डैम बनने से उपजाऊ गाद खेतों तक नहीं पहुंचती और जल बंटवारे को लेकर देशों में तनाव है। नील नदी पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है। लक्सर से असवान तक क्रूज यात्रा बेहद लोकप्रिय है। नील आज भी अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती है। नील नदी सिर्फ पानी नहीं, बल्कि मिथकों और मान्यताओं की दुनिया है। प्राचीन मिस्र में नील को देवता हापी के रूप में पूजा जाता था, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक। लोग हैप्पी को खुश करने के लिए प्रसाद चढ़ाते थे ताकि अच्छी बाढ़ आए। ओसिरिस की कहानी भी नील से जुड़ी है। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। नील के स्रोत को लेकर भी कई मिथक थे। कुछ मानते थे कि यह स्वर्ग या अंडरवर्ल्ड से निकलती है। नील उनके लिए पवित्र और रहस्यमयी शक्ति थी, जो आकाश, पृथ्वी और पाताल को जोड़ती थी। आज भी कुछ समुदाय नील को सम्मान देते हैं, उसमें सिक्के फेंककर मन्नतें मांगते हैं। ये कहानियां नील की आत्मा हैं, जो हजारों सालों से इसकी लहरों के साथ बह रही हैं। तो दोस्तों, यह थी नील नदी की अद्भुत यात्रा, इतिहास, रहस्य और जीवन से भरी। हमने जाना कि कैसे एक नदी ने सभ्यता को जन्म दिया और उसे अमर बना दिया। आपको कौन सा तथ्य या कहानी सबसे रोचक लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए अलविदा।